व्याकरण संचय। तो हम आ गए फिर से रिवीजन करने के लिए एक नए चैप्टर का अध्याय 2 वर्णमाला यानी कि अल्फाबेट। अल्फाबेट मीन्स जो इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं A to Z, तो ऐसे ही हिंदी अल्फाबेट होते हैं आ टू गया, है ना। तो चाहे वो स्वर हो चाहे वो व्यंजन हो, जितने भी ये छोटे छोटे ध्वनियाँ होती हैं ना, साउंड्स होती हैं छोटी वाली, इनको बोलते हैं वर्ण। तो मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं और इन सब की सीरीज क्या हो गई, वर्णमाला हो गई, पूरा पैकेज, है ना। तो मुख यानी कि मुंह से जो भी निकल रही हैं ध्वनियाँ, छोटी छोटी ध्वनियाँ खुद में जो एक होती है, तो उसको बोलते हैं वर्ण। आ का खा गा ता था सा, ये सब क्या है, वर्ण है। तो वर्ण या अक्षर भी बोलते हैं इन्हीं वर्णों को। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अब भाषा तो जैसे मतलब हम जितनी की बातचीत करते हैं वो सब भाषा ही का पार्ट है ना। तो बातचीत में तो लंबे लंबे सेंटेंसेस होते हैं, स्टोरीज हो सकती है ना। तो अगर हम छोटा करते चले जाएं सबको, मान लीजिए एक स्टोरी है, उसमें बहुत सारे सेंटेंसेस है, तो अब उसे छोटा कर दिया जाए तो सेंटेंसेस, है ना। तो एक सेंटेंस उठा लिया, तो सेंटेंसेस को भी और एक सेंटेंस को छोटा करेंगे तो उसमें क्या है, आगे वर्ड्स हैं। कि सपोज कोई कह रहा है मैं सेब खा रहा हूँ, तो मैं है, सेब है, खा है, रहा है और हूँ है, ये सारे वर्ड्स हैं। अब इनको भी और छोटा करिए तो हमने एक सेंटेंस में से बहुत सारे जो वर्ड्स हैं उनमें से एक वर्ड उठा लिया कि रहा, रहा उठा लिया। अब रहा को भी छोटा करना है तो इसको और छोटा कैसे करेंगे, इसमें आ रहा है र और हा, ठीक है। र आ रहा है एक, तो एक आ रहा है हा पे आ की मात्रा भी लगी हुई है ना। तो उसको और छोटा कर दीजिए और हा को भी अलग अलग कर दीजिए, ह आ ऐसे। तो र हा ऐसे हमें दो मिल गए, मेन वर्ण मिल गए। तो ये जो सबसे छोटा है ना, अब रा है, रा को और मैं कर दूँ छोटा करके दिखाइए तो मुश्किल हो जाएगा, रा को और छोटा नहीं कर सकते। तो बस यही कह रहे हैं, जो सबसे छोटी यूनिट है भाषा की, है ना, उसको क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं, राइट। और इनके और छोटे टुकड़े नहीं हो सकते। लो, मैंने तो ऐसे ही में एक्सपेरिमेंट कर रहा था, यहाँ पर तो लिखी भी हुई है वही चीज़, ठीक है। तो और छोटे टुकड़े नहीं हो सकते इस रा के, है ना। तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। ये मैंने पहले भी बताया था, एक बार जल्दी से फिर बता देता हूँ। स्वर कौन से होते हैं, जिन्हें आप आ इ उ ऊ री ए ओ ओ, है ना, इन्हें बोलते हो। तो ये अ तक हो गए स्वर। अंग और आहा ये दो दो और होते हैं इसकी कैटेगरी में, लेकिन वो प्रॉपर से स्वर नहीं होते, उनकी कैटेगरी अलग ही है। उनको बच्चों को पढ़ा देते हैं, अंग और आहा भी पढ़ा देते हैं स्वर में ही, लेकिन होते एक्चुअली अ तक ही हैं। इन सब की खास बात क्या है, ये निकलते हैं हमारे कंठ से, गले से, थ्रॉट से, ओके। और इनको क्योंकि ये बड़े जिसे कहते हैं फ्री से होते हैं ना, ये मुंह के हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट हमारी जो जीभ है ना, वो कहाँ भी हम मुंह में रख लें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो गले से निकल रहे हैं। लंबा खींच सकते हो आप, आ को आ बहुत देर तक बोल सकते हो, ई को ई, है ना, ओ को ओ बहुत देर तक बोल सकते हो, वो एक ही जैसी साउंड रहेगी। अब उसके बाद आ जाते हैं व्यंजन, का खा गा घा। इनको ऐसे बहुत देर तक नहीं बोल सकते, ये निकल तो ये भी गले से ही रही है इनकी ध्वनि, लेकिन हमारी जीभ कहाँ कहाँ टच कर रही है मुंह में, इस पर डिपेंड कर जाती है ना। का खा गा घा बोलोगे आप ये चारों को एक साथ, का खा गा घा, तो आप देखोगे जीभ का जो पीछे वाला हिस्सा है वो ऊपर से जाके टच करता है, पीछे वाला हिस्सा। ऐसे ही मैंने बताया था, पा फा बा भा माँ बोलोगे तो आपको होंठों को टच करना पड़ेगा। और दूसरी बात क्या है इसमें, कि इन्हें आप लंबा नहीं बोल सकते, इनके बाद जो भी वर्ड साउंड निकलेगी वो स्वर की ही निकलेगी। पा, शुरू का तो पा निकलता है हल्का सा, फिर बाद में क्या निकल रहा है, आ, है ना, तो वो स्वर ही निकले। यानी कि व्यंजन वो वाली ध्वनियाँ हैं जिनको बिना स्वर की हेल्प से नहीं बोल सकते। चाहे हाँ ई की मात्रा से बोल दो, पी, कोई बात नहीं, शुरू में पा निकला थोड़ा सा, बाद में ई की ही मात्रा निकलेगी। अब ये भी आ गए, देखिए इसी के नीचे जो लिखा है, अच्छा बीच में री आ जाता है। ये मेरे से आज तक किसी ने पूछा नहीं, आप तो फिर भी छोटे बच्चे हो, बड़े वालों ने भी नहीं पूछा कि सर आप समझाते तो हो, ये स्वर ऐसे निकलते इन्हें बोला जा सकता है, आ ई ई उ ए ओ को तो बोला जा सकता है, री को तो नहीं बोला जा सकता, बोल के दिखाइए लंबा री, री। इसमें तो शुरू में ही रा निकला था, बाद में ई निकल रहा है। ये तो आपकी जो डेफिनेशन में फिट नहीं बैठा, स्वर वाली है ना। तो इसकी कहानी बहुत लंबी है, अभी आप लोगों को इसमें नहीं ले जा रहा है, ठीक है। तो बस
हम वापस आ जाते हैं फिर से, ये जो लिखे देखो लाइन इन चेयर्स के नीचे, अंग यानी कि अनुस्वार और आहा यानी कि विसर्ग और चंद्र बिंदु या अनुनासिक ऐसे वर्ण हैं जो ना तो स्वर हैं ना ही व्यंजन। ठीक है, ये स्वर और व्यंजन दोनों की कैटेगरी में आते नहीं है, छोटे बच्चों को पढ़ा दिया जाता है आ से अंगा तक। ठीक है, तो अब ये हिंदी में आ गए, 33 व्यंजन है इसके नेक्स्ट पेज पे। इन सब की कहानी बहुत सुंदर है, इसको मैं बता देता हूँ। का खा गा घा ञा है ना, ये जो बाद वाले ना जो स्टार बनेगा या ञा ना मा और शा को तो छोड़ दो, खैर ये ऊपर वाले 5 रोज लेने हैं आपको, ये वाले इनकी कहानी बताता हूँ आज। का वाली, चा वाली क्लास, टा वाली क्लास, ता वाली क्लास, और सॉरी मैंने गड़बड़ कर दिया इसमें, देखो एक ये है का वाली कैटेगरी, का वाली, चा वाली, टा वाली, ता वाली और पा वाली। ठीक है, तो का खा गा गा ञा चा छा जा जा ञा टा ठा डा डा ना ता था दा दा ना पा फा बा भा मा, यहाँ तक माँ की बात कर रहा हूँ। और इसके बाद भी है वैसे तो ये या रा ला वा शा, फिर है शा सा हा, लेकिन अभी मैं आपको किसकी कहानी बता रहा हूँ, फर्स्ट 5 जो रोज हैं इनकी कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो पांचवा मिलेगा ना, ये तो है 1 2 3 4 5, ये जो 5th मिल रहा है ना इसे पंचमाक्षर कहते हैं। ये का वाली लाइन का, का वाली कैटेगरी का पंचमाक्षर हो गया, ये चा वाली का हो गया ञा, और टा वाली का हो गया अणा, ता वाली का हो गया ना, और पा वाली का पंचमाक्षर हो गया मा। ठीक है, पंचमाक्षर मतलब 5th लेटर। तो ये सब क्या है, एक तरह से ये ना ही है, ये ना को बोलने के अलग अलग तरीके। ठीक है, ऐसे आप मान सकते हो। माँ बिल्कुल सुनने में अलग है ना, बाकी तो फिर भी एक जैसे हैं, काका काका ञा, चाचा चाचा ञा, टाटा डाडा ना और ताता दादा ना, इन सब को इंग्लिश में एन ही लिखते हैं। ओके, इन सब की साउंड के लिए एन आएगा, बस माँ की साउंड के लिए एम भी आ जाता है और एन तक भी आ जाता है, दोनों आ जाते हैं। अब इसमें मज़ेदार क्या है, साइंटिफिक बात क्या है, का खा गा घा जब आप बोलोगे तो आपकी जो टंग है वो बिल्कुल पीछे वाला हिस्सा, आप बोल के देखना का खा गा घा, वो ऊपर जाके टच करेगा। ठीक है, ऐसे ही पंचमाक्षर भी है, जब ञा बोलोगे आप का खा गा गा ञा, तो ये ना है, कहने को तो ना है, लेकिन इस ना को बोलते हुए जो हमारी टंग है वो वैसे ही टच होनी चाहिए जैसे कि काखा गाघा में हो रही है, तो असली साउंड इसकी निकल जाएगी। लोग कंफ्यूज रहते हैं इसे बोले क्या यार, है ना, डा जैसा दिखता है, कोई ना बोल देता है, कोई ञा बोल देता है, कोई कैसे बोल, कोई ना बोल देता है। आजकल तो बच्चे ना ही बोल देते हैं, इंग्लिश उनका ज़्यादा स्ट्रांग है ना, तो उसमें तो एक ही ना है एन। तो आपको कैसे ध्यान करना है कि इसकी साउंड एक्चुअल क्या निकलेगी, का खा गा घा बोलो, और जैसे ही जहाँ जहाँ ये टंग टच कर रही थी वैसे ही बस ना बोल दो और वहीं टच कराना है, तो का खा गा घा ङा टाइप की आवाज़ निकल रही है। तो बस यही लेटर, देखिए उल्टा भी चल जाते हैं हिंदी में, जिसकी साउंड नहीं पता उसकी साउंड पता करने का तरीका हो गया है। चा छा जा झा, अब चा छा जा झा में दांतों के पीछे, ऊपर वाले दांतों के पीछे लग रही है हमारी टंग का आगे वाला थोड़ा सा पोर्शन है, बिल्कुल आगे वाला नहीं, आगे वाले से थोड़ा सा पहले, तो चा छा जा झा इस तरह से लग रहा है टंग ऊपर वाले दांतों के पीछे, है ना। अब ये जो है ना इसके बाद वाला ना, इसको भी बस ऐसे ही बोलना है, अपने आप इसकी नेचुरल साउंड निकल जाएगी, टंग को वहीं टच कराना है और ना बोलना है, चा छा जा झा ञा। ठीक है, अब ये टाठा डाढ़ा, इसमें देखो टा ठा, जीभ उल्टी हो जाती है पलट के और ऊपर को जाके टच करती है, इसके ना को भी वैसे ही पलट के टच कराना, अपने आप एक साउंड निकलने दो, बस वही उसकी साउंड है, टा ठा डा ढाना। ठीक है, अब ता था दा धा ना, ता था दा धा ना, तो इसमें तो आप देखते हैं कि जीभ का सबसे लास्ट वाला जो सिरा है वो दांतों के पीछे जाके लग रहा है, ता था दा धा ना। ठीक है, वह ना में थोड़ा बहुत ऊपर चला जाता है, बाकी तो सब में बढ़िया लगता है। पा फा बा भा मा, इन सब में लिप्स टच करते हैं, मैंने पहले भी बताया था। अब ये थोड़े से अलग हैं, इनके भी रूल्स तो हैं, अभी मैं नहीं समझा रहा। य र ल व श, एक श और है नीचे बना हुआ षटकोण वाला,
तो इसमें भी पूछना चाहिए लोगों को, सर ये दो शाह क्यों है ना? एक शाह जैसे शलगम और एक शाह से षटकोण, तो ये तो सुनने में तो बिल्कुल एक जैसे हैं, तो ये दो क्यों अलग अलग लिख रहे हो? तो इसकी भी अभी मैं आपको स्टोरी नहीं बता रहा, इसकी स्टोरी भी वैसी साइंटिफिक है कि कहाँ से बोले जाते हैं ना, थोड़ा थोड़ा बोलने का फ़र्क है। और फिर है हमारे पास सा और हा। इसके बाद देखिए कुछ लिखे हुए हैं, और अड़ा, डा के नीचे जब बिंदी लगा दी तो अड़ा पढ़ते हैं उसे। जैसे कुछ खड़ा हुआ है, वो वाला अड़ा जो आया ना खड़ा में, अब ढा के नीचे बिंदी लगा दी तो ढा। इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग, अड़ा या ढा, पढ़ना और पढ़ना, ठीक है? पड़ी हुई है कोई चीज़ है ना, गिर गई कोई चीज़, जैसे कि कुछ पड़ा हुआ है, कपड़ा पड़ा हुआ है, पड़ा ड़ा, उसमें तो डा के नीचे बिंदी वाला ड़ा आएगा। और मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ तो ढा के नीचे बिंदी आएगी, पढ़ने ढा। दोनों में बहुत सॉफ्ट सा फर्क है। क्ष, ये अगला है क्ष, ये का और शा से मिला के बना है, आधा का और शा, तो दो चीज़ों से जब मिला के बनते हैं तो उसे कहते हैं ज्वाइंट लेटर, हिंदी में कहते हैं संयुक्त अक्षर, ठीक है? ऐसे ही त्रा, त्रा को सोचिए किससे मिलके बना है, ता और रा से मिलके बना है, तो ये भी एक संयुक्त अक्षर है त्रा। अगला है ज्या, जिसे आप ज्ञा कहते हो है ना, तो ज्ञा बोलोगे, जैसे इसे बोलोगे आप ज्ञा, तो आपको क्या कहना पड़ेगा, आपका माइंड कहेगा ज्ञा, यानी कि किससे मिलके बना है, गा और या से मिलके बना है ज्ञा। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे होगे अपने हिसाब से तो, लेकिन वो गलत बात है, क्योंकि एक्चुअली इसका नाम ज्ञा है ही नहीं। आपने तो सही सोचा कि गा और या से मिलके बना है, जो कि ज्ञानी वाला ज्ञा है ना, लेकिन ये इसका असली प्रोनाउंसिएशन ज्ञा नहीं है। आप गलत बोल रहे थे तो आपने गलत रिजल्ट निकाल लिया, गा और या वाला। इसका असली प्रोनाउंसिएशन है ज्या। तो ये जा से मिलके बना है, ये जो जहाज वाला जा है और इया है, ये इया खाली, इन दोनों से मिलके बना है ये जा और इया, तो ज्ञा पढ़ेंगे इसे है ना। जैसे स्वामी रामदेव वो बिल्कुल ठीक बोलते हैं, वो ज्ञान बोलते हैं, ज्ञान नहीं बोलते। तो हमें इस पता होना चाहिए, बोल आप ज्ञानी लो, क्या ज्ञा से ज्ञानी बोल लो, कोई बात नहीं, आजकल इसी तरह से सब बोल रहे हैं। अगला है श्रा, ये शा, ये वाला जो शा है ना शलजम वाला, और रा इससे मिलके बना है श्रा, श्रीमान जी, ठीक है? तो इन्हें संयुक्त अक्षर कहते हैं। हो गई बात, फिनिश। अब कुछ करने की बारी। तो मैंने बहुत लंबा समझा दिया देखो है ना, क्योंकि ये मेरे मन के करीब रहते हैं हिंदी वाले चैप्टर्स। तो ये जो दो पेपर्स हैं ये आप खुद ही कर लोगे, करे हुए तो हैं आपने, लेकिन जैसे जैसे पढ़ते जाओगे आपको आता जाएगा, क्योंकि मैंने इतना बढ़िया तरीके से आपको बता दिया है। बस इसे रिवाइज करो एक बार, और कोई भी डाउट हो तो आप पूछो, ठीक है? ओनली दिस इन ग्रामर। थैंक यू, बाय बाय।